नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैन धर्म में हम लोगों ने भाग 1 देख लिया था और आज हम लोग भाग 2 देखने वाले हैं। जैन धर्म के भाग 1 में हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिया था, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ लिया था और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ी थी। जैन धर्म का ज्ञान पढ़ लिया था, जैन धर्म के आदर्श पढ़ लिए थे, सिद्धांत पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बाकी चीज़ें। ठीक, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है जैन धर्म। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सब्जेक्ट और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। देख लेते हैं जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी के बारे में। तो यह जो है मैंने आपको बताया था भाग 1 में कि धार्मिक आंदोलन में जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जो है इसका कालखंड माना जाता है। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में। मैंने बताया था कि 24 टोटल तीर्थंकर थे। ठीक है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का मूल संस्थापक माना जाता है। वैसे जो आपके वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर को माना जाता है, महावीर स्वामी को। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में और प्रतीक चिन्हों के बारे में। टोटल 24 के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम जो थे वह ऋषभदेव थे या फिर इनको आदिदेव भी कहा जाता है और इनके प्रतीक चिन्ह जो थे वह सांड था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो उनका नाम था अजीतनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी। तीसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। उसी तरह से सातवां जो तीर्थंकर थे, सप्तम तीर्थंकर जो थे, उनका नाम था सुपार्श्वनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। फिर 16वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था शांतिनाथ और उनका जो चिन्ह था वो था हिरण। उसी तरह से आपके 21वें तीर्थंकर जो थे वो थे नेमिनाथ और उनका जो आपका चिन्ह था वो था नील कमल। इसी तरह से 22वें तीर्थंकर जो थे वो थे अरिष्टनेमी और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। फिर हम देखते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका आपका प्रतीक चिन्ह था सर्प, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में देखा और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब हम लोग आ जाते हैं जैन धर्म के प्रसार के बारे में देख लेते हैं। तो जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वह सबसे अधिक जो है महावीर स्वामी के कालखंड में ही हुआ था, उन्हीं के जीवन काल में हुआ था। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो है 11 अनुयायियों के साथ मिलकर के विभिन्न संघों की स्थापना की थी। अनेक प्रकार के संघ बनाए थे जिनके द्वारा जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। और ये संघ जो थे उनके विभिन्न अध्यक्ष हुआ करते थे हर संघ के, और उनको जो है गणधर कहा जाता था। तो विभिन्न अनेक जो गंधर हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो इनका नाम जो है, गंधर्वों के नाम जो है वह कल्पसूत्र, आवश्यक निर्मुक्ति और आवश्यक चूर्णी नामक जो जैन ग्रंथ है उसमें इनकी चर्चा है गंधर्वों के नाम की। और प्रमुख गंधर्व कौन थे? तो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मूढ़ियपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्य, प्रभास, ये सब जो थे वह संघों के प्रमुख अध्यक्ष थे। ठीक है, इनमें प्रमुख संघों के अध्यक्ष के नाम यानी कि गंधर्वों के नाम दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा जाता है अक्सर, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे देख लेते हैं। तो महावीर की मृत्यु के बाद जो है वह सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो जब तक महावीर स्वामी थे तब तक तो प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? महावीर स्वामी ही थे। लेकिन जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद जो है सुधर्मन जो था वह जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देख लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है वह भद्रबाहु जो थे वो संघ के अध्यक्ष थे और
उन्हीं के साथ जो है चंद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक चले गए थे और वहीं पर संलेखना प्रक्रिया के द्वारा है जो है चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। एक संलेखना प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि उपवास किया जाता है, ठीक है। उपवास के माध्यम से खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे जो है शरीर गल करके केवल हड्डियों का ढांचा बच जाता है और धीरे धीरे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को संलेखना प्रक्रिया कहा जाता है और जैन धर्म में इसके द्वारा जो है मृत्यु प्राप्त की जाती है, जिसको शुभ माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना संलेखना प्रक्रिया के द्वारा कर्नाटक में अपनी जान दे दी थी, ठीक है। और आगे देख लेते हैं तो जो आपके उस समय क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था, मगध में एक अकाल पड़ा था, ठीक है। और अकाल जब पड़ा तो भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ मिलकर के चले गए आपका दक्षिण भारत में और स्थूल भद्र के साथ बाकी जो अनुयायी थे वह आपके मगध में ही रह गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से और बाद में जब भद्रबाहु वापस लौट करके आए दक्षिण भारत से तब इन दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो गया था, ठीक है। और तब जो है इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ भी कराया गया था, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के विकास के बारे में। हम लोगों ने जैन धर्म का प्रसार देख लिया जो कि आपका गणधरों के माध्यम से हुआ था, ठीक है। और बाद में जब श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म बट गया प्रथम जैन सभा के बाद, ठीक, तो उसके बाद जो है फिर श्वेतांबर का अलग वर्ग हो गया, दिगंबर का अलग वर्ग हो गया और अपने अपने जो वर्ग थे, श्रेणियां जो थी उनका प्रचार वो लोग करते रहे। बाद में हम लोग उनके बारे में अंतर भी देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के विकास के बारे में। तो विभिन्न शासकों ने, विभिन्न वंशों के अनेक शासकों ने जो है इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैन धर्म को संरक्षण दिया है और उसका प्रचार प्रसार भी किया है, ठीक है। अनेक मंदिरों का जैन मंदिरों का निर्माण भी जो है अनेक शासकों ने करवाया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। तो सर्वाधिक विकास जो है वो तो आपका महावीर स्वामी के समय ही हुआ था क्योंकि वो वास्तविक संस्थापक माना जाते हैं इसी कारण से। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो नंद वंश का जो शासक था, जो सबसे प्रमुख शासक था महापद्मनंद, जिसको एक राट भी कहा जाता है, मतलब कि चारों दिशाओं का विजेता कहा जाता है, वह महापद्मनंद जो था वह जैन धर्म का कट्टर मतावलंबी था, ठीक है। और आपका सबसे प्रथम जो आपका जैन सभा हुई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था, प्रथम जैन सभा, जिसके अध्यक्ष जो थे वह स्थूल भद्र थे। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख को जो है प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लो, इसका मतलब क्या हो गया कि कलिंग नरेश खारवेल जो था वह भी जैन धर्म का संरक्षक था। आगे देख लेते हैं तो उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण भी कराया गया था। यह बात कहाँ लिखी हुई है, तो इसी आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखी गई है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं तो पूर्व मध्यकाल में आपका राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश और गुजरात के चालुक्यों और चंदेल शासकों ने भी जो है आपका जैन धर्म को काफी संरक्षण दिया था, जिसमें हम लोग देख लेते हैं तो राजमल चतुर्थ जो कि गंग वंश का शासक था, राजमल चतुर्थ, उसके सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थापित करवाई थी, ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत फेमस मूर्ति है जैन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए। तो उसका निर्माण कौन करवाया था, राजमल चतुर्थ जो कि गंग वंश का शासक था, उसके सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, जिसकी ऊंचाई जो है वह कितनी है, 70 फीट है, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रसार में तो चालुक्य वंश के शासक जो थे जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल जो थे, उनके दरबारी कवि हेमचंद्र ने परशिष्ट पर्वन की रचना की थी। और इस परशिष्ट पर्वन भी जो है जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उससे भी जो है जैन धर्म लोगों के बीच पहुंचा, आम जनता के बीच में पहुंचा, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था, महत्वपूर्ण शासक था अमोघ वर्ष, वो भी जो था जैन धर्म का संरक्षक था। जितने भी राजा शासक मैं बता रहा हूँ
हूँ वो सब याद रखिएगा, किस वंश के थे और कौन से मत के कौन से धर्म के मतावलंबी थे, यह अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था अमोघ वर्ष, वह भी जैन धर्म का संरक्षक था। आगे देख लेते हैं, तो चंदेल शासक धंग के शासनकाल में खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। खजुराहो का जैन मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक धंग के शासनकाल में जो है इसका निर्माण हुआ था। आगे देख लेते हैं, तो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और दिलवारा के जैन मंदिर में जो है ऋषभ देव या फिर जो आदिनाथ थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनकी मूर्ति स्थापित है। तो ये हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिलवारा के जैन मंदिर में किनकी मूर्ति स्थापित है? तो ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित है। किसने उसकी स्थापना करवाई थी? तो विमल शाह ने करवाई थी। विमल शाह कौन था? तो आपका सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने जैन धर्म के विकास के बारे में देखा और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पूरा सुनिएगा। अब हम लोग जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म का जो संप्रदाय था वह श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ था। और यह कब हुआ था? तो प्रथम जो संगीति थी, जैन सभा थी, उसमें यह विभाजन हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर देख लेते हैं। तो श्वेतांबर जो थे वह स्थूल भद्र के अनुयायी थे और वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्थूल भद्र मैंने बताया कि जब अकाल पड़ा था मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, तब क्या हो गया था कि भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे और स्थूल भद्र जो थे वह मगध में ही रह गए थे। तो वही स्थूल भद्र जो थे, उनके अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर कहलाए और वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसी तरह से दिगंबर हम लोग देख लेते हैं, तो ये जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे जो कि दक्षिण भारत चले गए थे। ठीक, आगे देख लेते हैं, तो श्वेतांबर को जो है यति, आचार्य या फिर साधु कहा जाता है और दिगंबर को जो है झुल्लक, एल्लक या फिर निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं, तो श्वेतांबर जो है वो भोजन को आवश्यक मानते थे, जबकि दिगंबर जो है वो कहते थे कि एक बार अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो जो श्वेतांबर थे वो मानते थे कि आपका जो महावीर स्वामी थे उनका विवाह भी हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी, जबकि दिगंबर जो है उनको अविवाहित मानते थे। ठीक, आगे देख लेते हैं, तो जो श्वेतांबर थे वह 19वें जो आपके जैन तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, उनको स्त्री के रूप में मानते थे। ठीक है, और दिगंबर उनको पुरुष के रूप में मानते थे। तो यह जो है मेन अंतर था आपका श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं उप संप्रदाय के बारे में। तो श्वेतांबर का भी उप संप्रदाय था और उस पहला जो उप संप्रदाय था उसका नाम था पुजेरा या डेरावासी या फिर मंदिर मार्गी, इनको कहा जाता था। और ये क्या करते थे? जैन तीर्थंकरों की पूजा किया करते थे। उसी तरह से श्वेतांबर का जो दूसरा उप संप्रदाय था वह आपका धुडिया या फिर स्थानकवासी कहा जाता था इनको। और ये जो है मूर्ति पूजक नहीं थे बल्कि जैन सिद्धांत का पालन किया करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं दिगंबर के उप संप्रदाय के बारे में। तो दिगंबर का पहला जो उप संप्रदाय था वो 20 पंथी कहलाता था। ठीक है, और ये जो है मंदिरों में तीर्थंकरों के साथ क्षेत्रपालों और भैरव की मूर्ति भी रखते थे। यही इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट जो उप संप्रदाय था दिगंबर का, उसको 13 पंथी कहते हैं और ये जो है केवल जैन मूर्तियों की पूजा किया करते थे। आगे देख लेते हैं, तो तीसरा जो उप संप्रदाय था दिगंबर का, उसको समैया या फिर तारणपंथी कहा जाता था और ये मूर्ति पूजक नहीं थे बल्कि आपका जैन सिद्धांतों के पालन करता थे। मतलब केवल जैन सिद्धांतों का ही पालन किया करते थे, मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं जैन सभाओं के बारे में। ठीक है, तो प्रथम जो सभा हुई थी वह 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में, या फिर इसका एग्जैक्ट डेट जो है कुछ किताबों में
322 या फिर 300 ईस्वी पूर्व दिया जाता है। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र थे, जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसके अलावा इसमें भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो शामिल नहीं हुए थे। आपके स्थूल भद्र अध्यक्ष थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु में जो है टकराव चलते रहता था, इसलिए भद्रबाहु के अनुयायी इसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसी में जो है श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन भी हो गया था आपका प्रथम जैन सभा में। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं, तो गिरनार जो है वह श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यह पूछा जा सकता है कि गिरनार जो है वह किसका प्रमुख केंद्र है? तो गिरनार जो है वह श्वेतांबर स्वभाव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, और यहीं पर जो है दोनों संप्रदायों में, मतलब कि श्वेतांबर और दिगंबर में जो है शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था, जैसा मैंने पहले बताया था। अब हम लोग देख लेते हैं द्वितीय जैन सभा के बारे में। तो इसका जो कालखंड था, मतलब यह जो है 513 या फिर 526 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यहाँ पर ईस्वी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? तो बल्लभी में आयोजित हुआ था, जो कि गुजरात में है, और इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो देवर्धिगण या क्षमा श्रवण थे। देवर्धिगण या फिर क्षमा श्रवण जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ था? तो जैन साहित्यों को 12 अंगों, 12 उपांगों, 10 प्रकीर्णों, 6 छेद सूत्रों, 4 मूल सूत्रों और आपका अनुयोग सूत्रों का संकलन किया गया था इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि अनुयोग सूत्र या फिर मूल सूत्र जो है वो किसका भाग है, तो वह जैन साहित्य का भाग है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम जो आपका हुआ था पाटलिपुत्रा में, उसके बाद भी जो है जैन सभा का आयोजन हुआ था, लेकिन एक ही साथ जो है एक ही समय में 2 जगह पर हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्ष के बाद मथुरा, ठीक है, और बल्लभी में जो है एक साथ सभाओं का आयोजन हुआ था, जिसमें मथुरा में जो है वो आर्य स्कंदिल जो थे वो अध्यक्ष थे, और बल्लभी में अध्यक्ष कौन थे? नागार्जुन सूरी थे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि धर्म ग्रंथों को लेकर के विभेद हो गया, मतभेद हो गया, और इसी कारण से जो है दोबारा फिर से बल्लभी में सभा का आयोजन कराया गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी जो है एक बार 2 स्थानों पर एक साथ जैन सभा का आयोजन कराया गया था। यह भी याद रखिएगा, बहुत सारे किताबों में नहीं मिलता है, बहुत ढूंढने के बाद मिला है इसके पांडे में। अब हम लोग देख लेते हैं जैन साहित्यों के बारे में। तो जैन साहित्यों में जो प्रमुख है केवल मैंने वही लिखा है, वैसे बहुत सारे जैन साहित्य हैं जिनके बारे में आपको किताबों में मिल सकता है। तो पहला है आपका भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें जो है महावीर तथा जैन मुनियों की जीवन गाथा का वर्णन है, और स्वर्ग नरक का जो है जिक्र किया गया है इसमें। किसमें? आपका भगवती सूत्र में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी? कल्प सूत्र की रचना की थी। चूंकि भद्रबाहु अध्यक्ष भी थे और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए उनकी जो रचना है आपका वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम था कल्प सूत्र। ठीक है, इसके अलावा न्यायावतार की रचना जो है वो सिद्धसेन दिवाकर ने की थी। ठीक है, तो 3 ग्रंथों का नाम मैंने यहाँ पर दिया है, जैन साहित्यों का नाम। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, किताब में जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही केवल लिखा है। अब हम लोग कुछ परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, और लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकारा गया है। तो यह सब पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब उत्तर भारत में जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन थे? तो उज्जैन था और मथुरा था। ठीक, अब देख लेते हैं। तो जैन धर्म का आपका प्राकृत भाषा और कन्नड़ भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के जो आपके वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, उन्होंने अपना जो भी प्रवचन दिया था वह प्राकृत भाषा में ही दिया था। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, तो उन्होंने कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में बहुत सारे साहित्य लिखे, या फिर उस समय कन्नड़ भाषा में बहुत सारे साहित्यों का विकास हुआ, और कन्नड़ भाषा के विकास में जो है इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है आपका जैन धर्म का। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है आपका व्यापारी वर्ग में जो है यह बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। व्यापारी लोगों में जो लोकप्रिय हुआ था वो धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म है, यह भी पूछा जा चुका है। ठीक है, महावीर स्वामी ने उपदेश किस में दिया था, तो प्राकृत भाषा में दिया था। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अब जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म में विश्वास माना जाता है। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वो लोग। और सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ था, जो सबसे पहले लिखा गया जैन ग्रंथ था, उसका नाम था 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो कि ग्रंथ का नाम है, जैन ग्रंथ का नाम है, वह सबसे पहले लिखा गया था। आगे देख लेते हैं, तो प्रभासगिरी क्या है, प्रभासगिरी एक स्थल है जो कि जैन धर्म का स्थल है। ठीक है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, यह याद रखिएगा। इसके अलावा जैन धर्म जो है वह विश्व के विनाश करने वाला प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा चुका है। ठीक, आगे देख लेते हैं, तो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वह किस विधान से की गई है, तो सार्वभौमिक विधान से की गई है। यह आपका जैन दर्शन में कहा गया है। ठीक है, कि सृष्टि की जो रचना है और पालन पोषण जो है वह सार्वभौमिक विधान से की गई है। ठीक, यह भी पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, तो यापनीय क्या है, यह भी पूछा जा चुका है कि यापनीय क्या है, तो यापनीय जो है वह जैन संप्रदाय है। ठीक, आगे देख लेते हैं, तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो लिखे गए थे वह अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। यह भी पूछा जा चुका है कि प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वह किस भाषा में लिखे गए थे, तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। बाद में प्राकृत भाषा में लिखे जाने लगे या फिर अन्य भाषाओं में लिखे गए। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की जो सम्मिलित तीर्थ स्थली है वह कौन है, तो कौशाम्बी है। तो कौशाम्बी जो है वह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के मतावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी तीर्थ स्थली है। क्या नाम है, कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब जो है आपका किसी न किसी एग्जाम में, कुछ आईएएस में पूछा जा चुका है, कुछ यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको घटना चक्र से सम्मिलित किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं दृष्टि नोट्स भी साथ में लेकर के चल रहा हूँ, आपका घटना चक्र भी साथ में लेके चल रहा हूँ, आरएस शर्मा भी जो कि एनसीईआरटी का है वो भी साथ में लेके चल रहा हूँ, और एसके पांडे को भी साथ में लेकर के चल रहा हूँ। 4-4 किताबों से आपको पूरे फैक्ट्स दे रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए थोड़े वीडियो भी लंबे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी फैक्ट्स छूटना नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि एक बार आप वीडियो देख ले तो फिर किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता न हो। ठीक, तो इसीलिए इस प्रकार का वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों को अपने जोड़िए, एक बार ऑनलाइन जरूर देख लिया कीजिए। और जाते जाते लास्ट अनाउंसमेंट जो मैं हमेशा वीडियो में और बाकी सब जगह करता आ रहा हूँ कि बीपीएससी का जो है हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, मतलब कि 1 अगस्त से शुरू होने वाला है बीपीएससी 66 के लिए, जिसमें आपको दृष्टि के बीपीएससी नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कराया जाएगा। पूरे 9 माह की यह कोर्स होगा, और फी जो है वह मैंने 2500 रुपये रखा है, मात्र 2500 रुपये रखा है। जबकि आपका दृष्टि का नोट्स ही अगर आप देखने जाएंगे दृष्टि के वेबसाइट पर तो यह 12,000 रुपये का आता है। ठीक है, तो आप जो है इस कोर्स से जुड़िए। अगर आप वो नोट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद मेरे वीडियोस देख लेते हैं तो फिर आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से आप बीपीएससी निकालेंगे, यह मेरा दावा है। ठीक, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 2 साल से लगभग करंट अफेयर्स देता आ रहा हूं। ठीक है, और पिछले 2 बार जो मेंस हुआ है, पिछले 2 बार जो मेंस का एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसमें लगभग 60% क्वेश्चन जो है वह मेरे नोट्स से ही आए हैं, केवल करंट अफेयर्स नोट्स से आए हैं। तब मैं वीडियो भी नहीं बनाता था, ना नोट्स देता था दृष्टि वाला। तो अब अगर मैं दृष्टि नोट्स भी देने लगूं और आपका ये वीडियोज भी बना रहा हूं, तो आप सोचिए कि कम से कम 80% जो क्वेश्चन है आपके मेंस के, वो मेरे आपके नोट्स और वीडियोस से आ जाएंगे। और उसके अलावा पीटी में भी भारी मात्रा में जो है क्वेश्चन मेरे नोट्स और आपके वीडियोस से जरूर आएंगे। ठीक है, तो जुड़िए और लाभ उठाइए। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।